चलो मैं कराता हूँ, देखो ध्यान से। अ स्कूटर एक्वायर वेलोसिटी इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर स्टार्ट, देखो जहां पर आपको क्या वर्ड मिल जाए, क्या लिखा है मेरे बच्चे यहाँ पर, जस्ट आफ्टर स्टार्ट। इसका मतलब क्या, जस्ट आफ्टर स्टार्ट, तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब देखो स्कूटर जो आपकी स्टार्ट हुई है ना, तो स्टार्ट होने से पहले तो रेस्ट पर, तो वही तो होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी कहलाएगी मेरे बच्चे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, फिर से एक्सेलरेशन पूछ लिया आपसे। अच्छा, जस्ट आफ्टर स्टार्ट, टाइम गिवन आपके पास, टाइम स्कूटर एक्वायर वेलोसिटी इन 10 सेकंड, है ना, ये रहा टाइम गिवन, कितना सेकंड में, 10 सेकंड में, तो टी हमें मिल गया। अब तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था सर, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, यस बिल्कुल, v माइनस यू बाई टी। अगेन 36 है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में, 18 टू जा 5 टू जा 10, तो 10 माइनस 0 बाय में 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चले आगे, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ इस वाले चैप्टर से, ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो जरा, करो इसको, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, ठीक है। अब मैं कराता हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो को ऑन करना और देखना भी, ठीक है। चलो भाई, अब ध्यान दो। A racing car has uniform acceleration. What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? फिर से देखना, आफ्टर स्टार्ट, इसका मतलब समझ जाओ कि आपके पास गिवन में क्या दे रखा है, आपके पास गिवन में बोला हो मेरे बच्चों कि u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालना, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, इसकी वैल्यू निकालनी, डिस्टेंस निकालना। कौन सी इक्वेशन लगाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? हाँ भाई, डिस्टेंस निकालना है, दो ही इक्वेशन है, ध्यान देना कौन कौन सी दो इक्वेशन थी। एक थी आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक इक्वेशन आपके s इज इक्वल टू यू टी। लेकिन चलो तीनों लिख देता हूँ मैं, पहले सुनो ध्यान से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन कितनी है, बस यही दो इक्वेशन है, या तो डिस्टेंस इसमें आ रहा है या डिस्टेंस इसमें आ रहा है। लेकिन अब ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास साथ में क्या भी गिवन है, टाइम। डिस्टेंस निकालना है, टाइम गिवन है, तो मेरे बच्चे कौन सी लगाओगे, सेकंड या थर्ड? थर्ड में तो टाइम है ही नहीं, और हमारे पास टाइम गिवन है, तो थर्ड लगाने कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट में ऐसे ही नहीं होगा, तो कौन सी लगाओगे, सेकंड लगाओगे। ठीक, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि इक्वेशन कौन सी यूज करें? तीन इक्वेशन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन कौन सी लगानी, कैसे पता चलेगा, इस तरीके से पता लगाना। इक्वेशन पता चल गई, गिवन पता चल गया, लिखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना दे रखा है आपको, u 0 है, ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया। हाफ a कितना गिवन है, a की वैल्यू 4, और टाइम कितना गिवन है 10 का स्क्वायर, 2 से 100 कट करो 2, 10 का स्क्वायर 100, तो 2 इंटू 100, कितना आंसर आ गया 200, और यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, हमारा आंसर भी कितना है 200। क्लियर है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। ठीक है, चलो डन। अगर आपका निकल गया मुझसे पहले तो बड़ी अच्छी बात है मेरे बच्चों, नहीं अपनी गलती चेक करो और आगे बढ़ो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी। अब की बार सीधा ही बोल दिया आपको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन दे रखी है। ड्यू टू फ्रिक्शन इस वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ। अब ये ध्यान देना, ये एक्सेलरेशन नहीं, क्या दे रखा है, रिटार्डेशन। लिखते तो ऐसे ही है, लेकिन ये क्या गिवन आपके पास, ये गिवन आपके पास रिटार्डेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है मेरे बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन कैसा लोगे, 0.5, कैसा लोगे, माइनस का लोगे, ये ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इस केस में कैसा लोगे मेरे बच्चे, माइनस का। एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन है 0.05, है ना, हाँ एक्सेलरेशन है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरे बच्चे यू गिवन आपके पास कितना है 0.5 मीटर
पर सेकेंड। डेसिमल देखो यहाँ पे कभी ना नहीं दिखाई दे रहा हो आपको। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉडी स्टॉप। फाइनली रुक गई, अगर फाइनली ऑब्जेक्ट रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी, देखो ध्यान दो, इससे पहले दो क्वेश्चन किए थे, क्या बोला था, जस्ट आफ्टर स्टार्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई थी आपकी 0। अब क्या बोल रहे हैं कि बॉडी डिक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड जो है ना वो डिक्रीज कर रही है, स्पीड घट रही है कितने रेट से, 0.05 से। अब लास्ट डिक्रीज होते होते क्या होगा, 0 हो जाएगी वेलोसिटी, बॉडी रुक जाएगी। बॉडी रुक गई मींस फाइनल वेलोसिटी 0। तो जब स्टॉप आ जाए फाइनल 0, स्टार्ट लिखा हो इनिशियल 0। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना भाई क्वेश्चन को सोल्व करते समय। हमें क्या निकालना है, कितने टाइम में बॉडी जो है रुक जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, ध्यान दो भाई, हमारे पास एस बोल रहा है क्या इसने, एस है भी नहीं ना, एस बोल रहा है हमें निकालने को, एस अपने पास है भी नहीं। तो देखो ध्यान दो इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड दोनों में एस आ रहा है, डिस्टेंस एस डिस्टेंस था तो दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ही लगाएंगे नहीं, हम कौन सी फर्स्ट का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, फर्स्ट, जिसमें क्या नहीं आ रहा, डिस्टेंस। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और पहले दो क्वेश्चनों में भी याद करो, यहाँ से मेरे बच्चे एक ही वैल्यू ऐसे तो निकाली थी, इस इक्वेशन का यूज करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो v की वैल्यू सबकी पुट करो, सब कुछ मीटर में ही है, मीटर और सेकंड में ही है, तो यहाँ पर कन्वर्ट भी नहीं करना, कुछ और आसान हो गया। ठीक है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, बट अब टाइम नहीं दे रखा तो मेरे बच्चे यहाँ से t निकालोगे, v माइनस का u अपॉन में a। यहाँ लिख लो, ये लिख लो कि हमें क्या निकालना है, t निकालना है। ठीक है, v कितना है 0 माइनस u कितना है 0.5, a कितना है, a कैसा है मेरे बच्चे ध्यान देना, माइनस का, माइनस 0.05, 0.05 कितना बचेगा, माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.05, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इनके डेसिमल हटाना जरा, ऊपर वाले का डेसिमल हटाओगे 5/10, नीचे वाले का हटाओगे 100/5, 5 से 5, 1 0 से 1 0, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। यही हमारा आंसर दिख रहा आपको। ठीक है, क्लियर, बड़ा सिंपल, इसमें तो कैलकुलेशन बड़ी आसान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अपनी मिस्टेक चेक करो, और अगर आपने निकाल लिया था पहले तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देखो जरा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है आपका, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, सिंपल में ही प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझो, इनको प्रैक्टिस करना फिर। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान दे, तो ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर, एक्सेलरेशन गिवन है, कितना गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। तो इसका मतलब टाइम भी गिवन है 5 मिनट का। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। तो मेरे बच्चे एक तो आपको ऐसे निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर दो चीजें निकालनी, करें इसको जल्दी। कौन सी इक्वेशन लगाए, एक तो ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल तो समझ जाओ कि या तो थर्ड लगाएं या फिर सेकंड लगाओगे, और भी निकालना है तो या तो थर्ड लगाएं, लेकिन थर्ड में पहले ऐसे निकालना पड़ेगा। बताओ कौन से करें, फर्स्ट लगाएं। इसने क्या बोला, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, तो इसका मतलब u कितना दे रखा है आपको 0, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है आपको 0 की 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कहाँ गए, ये रहा 0.2, इनटू में टाइम दे रखा है मेरे बच्चे, मिनट में दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, ये आ गया मेरे बच्चे 300 सेकंड। क्या आ गया 300 सेकंड, टाइम मिल गया, इनटू में 300 कर दो, क्या दिख रहा है, इसका डेसिमल था यहाँ, डेसिमल हटाओगे बाय में 10, इनटू में 300, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 32 जा कितना मेरे बच्चे 60, 60 क्या 60 मीटर पर सेकंड आ गई कार की स्पीड। कार थी क्या थी, ट्रेन थी, ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया, क्या निकल गई, फाइनल वेलोसिटी निकल गई। अब नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है, अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, अपने पास फाइनल वेलोसिटी है, तो अब आप सेकंड भी लगा सकते हो और फर्स्ट भी लगा सकते हो, जो आपका दिल करे। हम एक काम करते हैं, हम सेकंड थर्ड लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
आप जो अपनी नोटबुक के अंदर इसको सेकंड इक्वेशन से भी करके देखना, प्रैक्टिस होगी, पता चलेगा। अगर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, लगभग सब कुछ गिवन नहीं है, तो हम कोई भी इक्वेशन लगा के अपन आंसर निकालेंगे, सेम आएगा। ठीक है अभी तेरा ध्यान देना। तो v कितना आ गया अपने पास 60 का स्क्वायर, ठीक, माइनस u कितना है 0 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 0.2 इंटू में क्या निकालना है मेरे बच्चे, s निकालना है। s की वैल्यू जरा देखो कितनी आएगी, तो s इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600, इसको नीचे लेकर आओगे 2 मल्टीप्लाई 0.2 है, तो इसका भी मेरे बच्चे देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया है, इसका ये जो डेसिमल था ना 0.2 वाला, इसको इधर ले गया नीचे, नीचे से 2 और उसका जो डेसिमल था उसको हटकर कहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर 10 आ जाएगा उसका। अब क्या दिख रहा है, 2 2 जा 4 और 4 9 जा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s आ गया हमारे पास 9000 मीटर। अब चेक करें भी आंसर ऊपर, तो स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस कितना आ गया मेरे बच्चे, मीटर के अंदर 9000 मीटर, इसको किलोमीटर में लिखोगे तो 9000 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना आएगा मेरे बच्चे 9 किलोमीटर आ जाएगा, डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन डन। ठीक है, दो चीजें निकालनी थी, क्वेश्चन अगेन टफ नहीं था, छोटे छोटे तो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यार तुम्हें। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत और परेशानी हो तो बताओ भाई, इसको रिपीट करके देखना, ना समझ में आए अगर मुझसे पहले निकाला तो बड़ी अच्छी बात है यार। ठीक है, अपनी अब गलती चेक कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अपने नोटबुक में करते रहो, सिर्फ देखो देखो मत। ठीक है, इनको ट्राई करो साथ के साथ, जब और समझ में आएगा आपको अच्छे से। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। अ बस वाज मूविंग विद अ स्पीड, एक बस इस स्पीड से मूव कर रही है, तो समझ जाओ इस स्पीड से मूव करने का मतलब क्या है कि आपके पास u गिवन है, कितना है मेरे बच्चे 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कर दे साथ के साथ कन्वर्ट, किससे मल्टीप्लाई, याद हो गया या नहीं हो गया, 5/18 से। क्या 18 के टेल में 54 आता है, यस बिल्कुल आता है। कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप का बोला ना, जहां पर क्या दिख रहा है मेरे बच्चे, स्टॉप आ जाए, स्टॉप आते ही इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, कितने टाइम में 8 सेकंड में, कितने टाइम में होगी मेरे बच्चे 8 सेकंड में। तो t की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट, क्या चीजें दो निकालोगे मेरे बच्चे, एक तो एक्सेलरेशन निकालोगे और एक डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो इसका मतलब पहली बात तो फर्स्ट इक्वेशन लगाकर ए निकाल दे, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, लगाओ फर्स्ट इक्वेशन। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, हो गया अभी तक इक्वेशन याद नहीं तो यार गलत बात है। हर क्वेश्चन में जो इक्वेशन यूज करोगे ना वो लिखो, लिखोगे इक्वेशन याद हो जाएंगे आपको। अगर पेपर में आएगा सीधा इक्वेशन ही पूछ ले आपसे कौन सी है, इसकी डेरिवेशन आपने की होगी इससे पहले, नहीं की है तो इसके पिछले वाले जो लेक्चर है और देखना। ठीक है, पहले उनको देखो इसकी डेरिवेशन भी कैसे की थी, पेपर में इसकी डेरिवेशन भी आती है। ठीक है भाई, आपके एग्जाम के अंदर तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a निकालना है भाई। a कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं कि क्या निकालें मेरे बच्चे, a निकालोगे। ठीक है, ध्यान दो भाई कैसे निकालें, v कितना दे रखा है 0, u कितना है, u आ गया हमारे पास 15 प्लस a निकालना है कितने टाइम में मेरे बच्चे 8 सेकंड में। तो 15 को उधर लेकर जाओगे माइनस का 15/8, किसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, यहाँ से आ गया। और a कैसा आएगा, माइनस का आएगा। a माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि इसने देखो क्या लिखा है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, क्या कर रही, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन में a कैसा आना चाहिए मेरे बच्चे, नेगेटिव। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो आधे में सही का अंदाजा तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे जरा करना, 8 1 जा 8 कितना आएगा 7, 8 8 जा 64 कितना बचेगा 6, 8 7 जा जी 1.87, कैसा आएगा मेरे बच्चे, माइनस का। ठीक है, मैच कर रहा है अपन आंसर, बिल्कुल मैच कर रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट आंसर मैच कर गया, एक्सेलरेशन आ गई। क्लियर इतनी बात। ठीक है, ये लिखने से कतराओ मत, आलसी मत बनो कि सर हमने सुन लिया ठीक है ना। नोटबुक पेन निकालो, इसको लिखो। हनुमान चालीसा नहीं चल रही कि सर सुन लिया अब हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, और नहीं,
न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस किए बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है मेरे बच्चे कि सर सुन लिया, ठीक है काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अब क्या निकालना है मेरे भाई, डिस्टेंस निकालना है। किसका यूज करें, डिस्टेंस निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो और थर्ड इक्वेशन भी। भूल जाते हो तो याद दिला देता हूँ भाई, एस इसके अंदर आया हुआ है और एस इसमें आया हुआ है। अपने पास अब ए भी है, वी है, यू है, तो आप फर्स्ट लगाओ सेकंड लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो अब की बात सेकंड से करते हैं। इससे पहले वाला हमने थर्ड से किया था ना, ये वाला क्वेश्चन सेकंड से करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन थी। यू कितना है मेरे बच्चे, यू हमारा आया था 15, ठीक है जी। टाइम था 8, वेरी गुड। हाफ ए की वैल्यू कौन सी रखोगे, भूल कर भी डेसिमल वाली मत रखना, 1.87। कौन सी रखोगे, माइनस का 15/8, ये रखोगे तो मेरे बच्चे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। टाइम कितना था, टाइम हमारे पास था 8 सेकंड, 8 का स्क्वायर 64, इसको इससे कट कर दें 8 बचेगा। और कुछ कट रहा है, एक और कट रहा है, ये 4 से कट गया, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा। 15 8 जा 120 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, कितना आ गया मेरे बच्चे, 60 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, क्या निकालना था, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा 60 मीटर। कितना आंसर आ रहा है ऊपर, 16.2 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, वहां आंसर में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आंसर गलत प्रिंट है भाई, यहाँ पर 60 आएगा। आंसर कितना आएगा, 60 मीटर। इतनी बात देखो समझ में आती है नहीं आती यार। डन, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो भाई, अ मोटरसाइकिल मूविंग with the speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration। अगेन आपके पास क्या गिवन है मेरे बच्चे, मूविंग विद, मतलब आपकी जो मोटरसाइकिल स्पीड से चल रही है तो यू आएगा आपका कितना, 5 मीटर पर सेकंड। पता चल गया होगा अब तो। एक्सेलरेशन दे रखा है, यस बिल्कुल दे रखा है, कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ दी मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड। देखो इनिशियली आपको कितनी गिवन होती थी, 0 या फाइनल 0। अब की बार इनिशियल दे रखी है, स्टिल आपसे क्या बोला है मेरे बच्चे, कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद v की वैल्यू बताइए एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, और s की वैल्यू बताओ। अभी तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। मैं कराता हूं, ध्यान दो भाई। अब जिसका स्टिल अभी भी नहीं हुआ कि सर हमसे नहीं निकला, तो देखो भाई हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें, लगा दो। v की वैल्यू निकालनी है, चलो जी, u कितना है 5 मीटर, कन्वर्ट नहीं करना और आसान हो गया, किलोमीटर पर आवर में ही मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर से कन्वर्ट नहीं करना, आधी कैलकुलेशन कम हो गई। प्लस ए कितना दे रखा है 0.2, समय कितना आपके पास 10, 5 इसका 2 का डेसिमल हटाओगे, ये डेसिमल है भाई, 2/10 इंटू में 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 4 2 कितना हो गया मेरे बच्चे 7 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया आंसर, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात देखो, बड़ी सिंपल सी बात, समझ में आती है नहीं आती। ओके डन। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल एस निकालना है। एस कौन सी क्वेश्चन लगाएं भाई, हम तो फर्स्ट भी लगा, थर्ड भी लगा दी और सेकंड भी। अब ये देखो कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो किससे आसान होगी, इजी होगी, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, u की वैल्यू गिवन है। अब वहां पर आपको u रखोगे, t रखोगे, ठीक है ना। तो एक अपने पास जीरो पैसे भी किसी में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ, चलो थर्ड से करते हैं। मेरे को लग रहा है थर्ड से थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपका कैलकुलेशन, क्योंकि टी का स्केयर आता है उसके अंदर, ठीक है ना। स्केयर करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज्यादा लेंथ नहीं होगी, नेग्लिजिबल से लगभग सेम सा ही रहेगा। तो v की वैल्यू 7 का स्केयर माइनस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.2 इंटू में मेरे बच्चे s, 7 का स्केयर 49 माइनस 5 का स्केयर 25, और ये कितना आ गया 0.4 इंटू एस निकालना ही है। हाँ 29 में से 49 में से 25 गया 24,
इसको डिवाइड में लेकर आओगे 4, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10, इसकी वैल्यू मेरे बच्चे एस की वैल्यू 4 6 तो एस कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, उतनी लंबी चौड़ी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी इतनी कैलकुलेशन आपकी अगर सेकंड इक्वेशन लगाते तो उससे होती। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे, हो गया, वेरी गुड। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने कराएंगे बताते हैं भाई, कितने अभी करो ना यार, एक दो तो और करो, एक दो क्वेश्चन और कर लो, ज्यादा नहीं तो। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब देखो ध्यान देना, ब्रेक्स अप्लाइड, जब आपको मालूम है पीछे वाले अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े थे कि सर अगर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो कार फाइनली रुकने वाली है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि हमारी जो लास्ट, देखो एक दूसरा हिंट क्या भी दिख रहा है मेरे बच्चे, वर्ड स्टॉप आ गया। तो स्टॉप आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी, हाँ फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी ढूंढो भाई, कहाँ है, कहाँ, इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी भाई, कहाँ दिख रही है, दिख रही है कहीं, नहीं दे रखी। एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ये क्या है, रिटार्डेशन, और कितना है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का क्यों यहाँ लिख दूं मैं, ध्यान देना, कभी गलती कर दो, ये क्या है मेरे बच्चे, रिटार्डेशन है आपका, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन, सिंबल सेम है, बस क्या लग जाता है आगे, माइनस लग जाएगा। ठीक है, कितना टाइम दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड, टाइम कितना है 2 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस सेकंड। अब ध्यान दो, तो मेरे बच्चे अपने पास तीनों ही इक्वेशन में, इसमें भी u है, इसमें भी u है और इसमें भी u है, मतलब बिना u लगाए हम जो इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें u निकालना पड़ेगा पहले, हमें u पूछा नहीं है, बट बिना u लगाए हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो पहले u निकालो, v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दें, क्योंकि v भी है a और t, तीनों ही चीजें आपके पास। v कितना है 0, u निकालना है, a कितना है -6 और t कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो इसको उधर लेकर जब मेरे बच्चे कितना आएगा 12 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। u निकल गया, मामला खत्म। क्या निकालना है, ऐसे निकालना है, थर्ड लगाओ मेरे बच्चे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना 0 माइनस u कितना 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2, a कितना -6, क्या निकालना है मेरे बच्चे s, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 12, s कितना आ गया 144/12, तो इसको कट हो गया, कितना आएगा मेरे बच्चे 12 मीटर। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई 12 मीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बस में एक एक्स्ट्रा चीज क्या थी कि आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ा मेरे बच्चे, पहले u निकालना पड़ा। ठीक है, क्लियर इतनी बात, निकल जाएगा। पहले s निकालने के लिए क्या निकालना पड़ा हमें, पहले u पूछा नहीं था, बट बिना u निकाले आपका मेरे बच्चे s नहीं आएगा। कैसे पता चला, ये सोचो आप, क्वेश्चन ठीक है आसान है, लेकिन आपको ये सोचना है मेरे बच्चे कि आपको पता कैसे चला कि आप जो है पहले u निकालेंगे, बिना u कैसा आएगा ही नहीं। देखो u का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये 3 इक्वेशन थी, तीनों के अंदर u है, मतलब बिना आप जो है मेरे बच्चे u निकाले इन इक्वेशन का यूज ही नहीं कर पाओगे। बिना u के इक्वेशन का यूज नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा, s नहीं आएगा, s नहीं आएगा, और s ही तो निकालने को बोल रहा है इसने। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आखिरी क्वेश्चन करें, हाँ ज्यादा नहीं करा रहा, मत परेशान हो, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी है तो एक और है, बस 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन कर लो, 2 ही क्वेश्चन रह गए बस। देखो भाई जल्दी देखो, A train starting from rest attain a velocity 72 km/h in 5 minutes. Assuming the acceleration is uniform. तो किसने ये क्यों लिखा, एक वर्ड इसने लिखा, देखा ध्यान दिया आपने, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कैसा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये मेरे बच्चे कि आप जो हम तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखता ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो में भी प्रॉब्लम होती कि हमें डाउट आता कि हम इस इक्वेशन का यूज करें या ना करें, क्योंकि कैसा एक्सेलरेशन निकालना है ना, कैसा होगा नहीं मालूम। ठीक है, चलो ध्यान दो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिख दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो समझ जाइए कितना मेरे बच्चे 0, फिर अटेन अ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 72 km/h, तो
तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और कुछ मतलब नहीं है इसका कि सर क्या मतलब आएगा। मतलब ही बच्चों, करो इसको 5/18, 18 3 जा, ये लो कितने अच्छे बच्चों, 18 3 जा 72। आ भाई मौज कर दिया, ऐसे ना करो गलतियां। कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये छोटी छोटी गलतियां छोड़ दो कि सर ने लिख दिया 3, यस 3 आएगा, वेरी गुड। ऐसे ना करो भाई। क्या निकालना है, ए निकालना है। और क्या गिवन है आपके पास, समय गिवन है भाई, टाइम गिवन है। ए निकालना है, टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट। हम क्या करें मेरे बच्चे, 5 मिनट को कन्वर्ट करो किसमें, सेकंड में। मल्टीप्लाई विद 60 कितना आएगा मेरे बच्चे, 300 सेकंड। कितना सेकंड आएगा, 300 सेकंड। टाइम आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी गिवन है। कौन सी इक्वेशन लगाएं, सर एस नहीं है, एस नहीं है ना, दोनों इक्वेशन में एस आता है यार, तो कौन सा लगाओ, सीधा फर्स्ट लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v गिवन है कितना 20, u गिवन है मेरे बच्चे कितना 0, प्लस a निकालना है कितने टाइम में, 300 सेकंड में। ठीक है जी, तो a कितना आएगा यहाँ से 20 बाय में 300, 1 0 से 1 0, 2 और 15, हाँ भाई 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको देखो आंसर, कोई जरूरत नहीं है डेसिमल कन्वर्ट करने की, क्योंकि हमारा आंसर बच्चे फ्रैक्शन में ही। सर किसको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में या नहीं, तो मेरे बच्चे आपका आंसर जनरली कर दिया करो। आप जो अपना आंसर है जनरली फ्रैक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर आई थी, फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही था। नेक्स्ट आ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, मतलब ऐसे निकालना है। अब देखो, अगर आप सेकंड इक्वेशन लगाओगे ना, जब ध्यान देना, सेकंड इक्वेशन अगर आप मेरे बच्चे लगाते हो तो टाइम कितना है 300, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 300 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस 300 का स्क्वायर करोगे टफ हो जाएगा आपके लिए, तो बेटर क्या रहेगा, आप लगाए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। v कितना है, v कहाँ गया, v कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 20, तो 20 का स्क्वायर। और भी आसान होगी इससे, तो u 0 है, 2a की वैल्यू 1/15 इंटू में ऐसे निकालना है यार, ठीक है। 400 और ये 15 आपका ऊपर आएगा और 2 नीचे, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। किसको काट दें, इसको काट दें, 200 और 15 2 30, ऐसे कितना आ जाएगा 3000 मीटर। और मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, आंसर दिख रहा है ना किलोमीटर। ये सर फिर से वही बात कि किलोमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 3000 मीटर भी लिखते हो तब भी आंसर ठीक है, और किलोमीटर कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों ही आपके आंसर ठीक है। इतनी बात देखो समझ में आती है नहीं आती, हाँ भाई डन, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, चले वेरी गुड। देखो सिंपल क्वेश्चन में समझें, ये समझो कि मेरे बच्चे स्टेटमेंट क्या दे रखा और किससे आप क्या निकालोगे, ठीक है। चले वे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम, हाँ भाई एक्सेलरेशन कैसा, यूनिफॉर्म, मतलब कि हम तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं भाई, ओके। फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, तो इसका मतलब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको डायरेक्ट दे दी। स्पीड कितनी दे दी 18 किलोमीटर पर आवर, वी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 5 सेकंड। नो डाउट क्या पता है मेरे बच्चे आपको कि सर हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करके 5/18 से। चलो वेरी गुड, दूसरे को कन्वर्ट करोगे 36 5/18 कितना आएगा मेरे बच्चे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या निकालें सबसे पहले एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एट, ये डायरेक्ट एक भी लिख दोगे तो भी वही बात है। तो v कितना है आपके पास 10, u कितना है मेरे बच्चे 5, a निकालना है और टाइम कितना है 5। इसको इधर लेकर जाओगे तो a कितना आ जाएगा 10 माइनस 5/5, बोले तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना है मेरे बच्चे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, इतनी बात देख लो भैया, समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में टफ नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से करा दिया वाला क्वेश्चन।
ठीक है। सेकंड पार्ट एस निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? क्या सर अब तो मैं एक रट गई, हम तो इसी को लगाएंगे बार बार। कौन सी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस, और कुछ एक मिलेंगे सर? नहीं, हम तो अभी भी सेकंड लगाएंगे। लगाओ भैया सेकंड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। बट हमारा 5 का स्क्वायर करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन में फर्क आएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, वी की वैल्यू रखो, कितना है 10 का स्क्वायर, यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू में ए कितना आ गया, ए तो 1 ही है, इंटू में एस निकालना है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 2s, और s कितना आएगा मेरे बच्चे? माइनस करोगे 75/2, इन दोनों को कट करोगे 37.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 37.5, हाँ मीटर आएगा, यहाँ मीटर आएगा, 5 मीटर आ जाएगा बस। तो s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? 37.5 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ओके, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, तो आज इतना ही करते हैं इस वीडियो के अंदर। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो यार, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, और जिनकी प्रैक्टिस है, जिनको आते हैं, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। ठीक है, चलो बाय।